वेलकम टू बेस्ट सर्विसेज दिल्ली। इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो CO2 लेज़र मशीन है बेस्ट सर्विसेज की, उसका जो सॉफ्टवेयर है उसको इंस्टॉलेशन कैसे करनी है उसकी और उसकी कुछ बेसिक सेटिंग। जब आपने मशीन परचेज की होगी तो उसके साथ आपको एक लिंक प्रोवाइड हुआ होगा मेल पे। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने उस लिंक को ओपन कर रखा है। इसके साथ आपको एक पासवर्ड भी मिला होगा जो आपको यहाँ पे फिल करना है और जस्ट एंटर पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपका एक पेज ओपन हो जाएगा CO2 मशीन का, जिसमें आपको ट्यूटोरियल्स मिल जाएंगे कि मशीन की जो इंस्टॉलेशन है वो कैसे करनी है, इसके अलावा मशीन को कैसे ऑपरेट करना है। और यहाँ पे आपको 2 लिंक मिल जाएँगे जिसमें कि आप पीसी सॉफ्टवेयर को और जो एंड्रॉयड ऐप है वो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। मैं अभी यहाँ पे पीसी सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लेता हूँ। ये डाउनलोड हो गया है, आपको जस्ट ये ज़िप फाइल है इसको एक्सट्रैक्ट करना है और सिंपली डबल क्लिक करके इसको इंस्टॉल कर देंगे हम। ये जो लैंग्वेज है ऑलरेडी इंग्लिश सेलेक्ट है यहाँ पे, नेक्स्ट पे आपने क्लिक करना है। आई एग्री, नेक्स्ट, स्टार्ट। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं डेस्कटॉप पे एक आइकन बना हुआ आ गया है बेस्ट सर्विसेज का। तो इस पे हम डबल क्लिक करेंगे और यस पे क्लिक कर देंगे। सॉफ्टवेयर ओपन करने से पहले आपका जो की है, जो आपके साथ एक की आई होगी मशीन के साथ, वो आपकी मेक श्योर कि आपकी इंसर्ट हो लैपटॉप में या फिर आपके डेस्कटॉप में, उसके बिना ये सॉफ्टवेयर चलेगा नहीं। और फर्स्ट टाइम जब आप इसको ओपन करोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो कोई भी मॉडल अभी यहाँ पे नहीं शो हो रहा। तो आपने जस्ट अपडेट पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपके कोड 1 और कोड 2 करके यहाँ 2 कोड शो हो रहे हैं। तो आपने यहाँ पे BS कैप्स में लिखना है, उसके बाद जो कोड 1 के लास्ट 4 डिजिट है, वो आपने कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देने हैं। उसके बाद जस्ट आप डाउनलोड ऑल पे क्लिक करोगे और येस कर दोगे। यहाँ पे डिलीट ऑल डाटा का एक ऑप्शन आएगा, इसको भी आपने येस पे क्लिक कर देना है। और यहाँ पे आप देखोगे अब जो आपके मॉडल है वो अपडेट होने स्टार्ट हो गए हैं। जो बेस्ट सर्विसेज का सॉफ्टवेयर है इसमें डेली बेसिस या वीकली बेसिस पे भी जो मॉडल्स हैं वो अपडेट होते रहते हैं। तो फर्स्ट टाइम के लिए आपने डाउनलोड ऑल पे क्लिक करना है, उसके बाद आपने डाउनलोड न्यू पे क्लिक करना है। तो आपके जो मॉडल्स हम सर्वर में अपडेट करते हैं वो आपके सॉफ्टवेयर में भी अपडेट होते रहेंगे। और अगर बाय चांस आपका यहाँ पे कुछ पीएम डाटा एरर या फिर ऐसा कुछ शो होता है, तो आप ये कॉपी करके हमें कोड सेंड कर सकते हैं अपने डिटेल्स के साथ। तो हम वो यहाँ पे चेक करेंगे कि क्या पता सर्वर से कुछ इश्यू हो या फिर कोई और प्रॉब्लम हो, तो वो सब आप हमारे जो टेक्निकल सपोर्ट नंबर है उस पे कॉल करके आप बात कर सकते हैं। और अगर आपका ये अपडेट होना स्टार्ट हो जाएगा तो इसका मतलब आपका प्रॉपर जो कोड है वो वर्क कर रहा है, जो आपका यूजर नेम है। ये अभी मॉडल थोड़ा सा इसमें टाइम लगेगा अपडेट होने में, इसको अपडेट होने देते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो सॉफ्टवेयर है वो इंस्टॉल हो गया कंप्लीट। आपको जस्ट ओके पे क्लिक करना है और इसको क्लोज कर देना है विंडो को। आप यहाँ पे देख सकते हैं जो सारे मॉडल्स हैं वो अपडेट हो चुके हैं। जैसे आप Xiaomi में देख सकते हैं इसके सारे जो मॉडल्स हैं मोबाइल के वो आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। जैसे 10 लाइट है, ये उसका फ्रंट हो गया, ये बैक हो गया। इस हिसाब से आपको सारे इसके मॉडल देखने को मिलेंगे। और जो आपको प्रीव्यू है वो आपको यहाँ लेफ्ट साइड पे देखने को मिल जाएगा। आपको, क्योंकि आपको कैसे पता चलेगा कि फ्रंट और बैक कैसे है। कई मॉडल्स पे मेंशन भी कर रखा है हमने। जैसे आप एप्पल पे गए, एप्पल में कुछ एयरपोर्ट्स वगैरह के डिज़ाइन है, आईफोन की सेपरेट एक कैटेगरी यहाँ पे दे रखी है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे ये 11 प्रो का बैक है, फ्रंट है। तो ऐसे आपको सारे मॉडल्स यहाँ पे मिल जाएंगे। इसके अलावा कुछ और भी यहाँ पे मॉडल्स हैं मोबाइल्स को छोड़ के, जैसे कि कुछ आर्ट वर्क्स है। इसमें क्या है कि MDF या एक्रेलिक पे आप अपनी जो शीट है वो कट कर सकते हो। उसके बाद इसको आप जॉइन करके कुछ अपना आर्ट वर्क तैयार कर सकते हो। जैसे बॉक्स हो गया, कार हो गई, क्लॉक के कुछ डिज़ाइंस हैं और कुछ इसके अलावा एक्स्ट्रा डिज़ाइंस भी हम आप लोगों को देते हैं जो इस सॉफ्टवेयर में नहीं होते तो। और अपडेट आपको टाइमली मिलता रहेगा। उसके लिए जस्ट आपने अपडेट पे क्लिक करना है और डाउनलोड न्यू करना है, तो जो भी अपडेट आएगा वो आपका हो जाएगा। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि इस मॉडल को हमें आउटपुट कैसे देना है। तो आउटपुट का एक सिंपल ऑप्शन यहाँ पे भी है। ये अभी काम नहीं करेगा क्योंकि अभी मैंने जो मेरा सॉफ्टवेयर है वो मशीन से कनेक्टेड नहीं है सिस्टम।
तो मान लो हमने कोई आईफ़ोन का ही ले लेते हैं, आईफ़ोन का कुछ हमें मॉडल कट करना है। या वन प्लस ले लेते हैं। वन प्लस यहाँ पे एक और भी होगा आपका, ये रहा वन प्लस के सारे मॉडल आ गए यहाँ पे। तो ये हम जैसे एक मॉडल कोई सेलेक्ट कर लेते हैं, इंपोर्ट कर लेते हैं इसको। तो यहाँ पे इंपोर्ट हो जाएगा। इसमें का एक डायलॉग बॉक्स ओपन होता है जब भी आप कुछ इंपोर्ट करते हो, कि आपको उसको -90 या फिर ऐसे रोटेट करना है, कुछ साइज़ को छोटा बड़ा करना है आपने। तो ये सारे ऑप्शंस हैं। रिटर्न, आउटपुट, आउटपुट यहाँ से भी दे सकते हो आप। इंपोर्ट फाइल्स अगर आप कुछ एनग्रेविंग के लिए कोई फाइल लेके आना चाहते हो तो वो लेके आ सकते हो। तो ये सारे ऑप्शंस हैं। बाकी यहाँ पे जैसे हम इधर ऑप्शंस की बात करें तो सबसे पहले अगर आप चाहते हो कि वो जो विंडो है जो ओपन मॉडल की, उस पे दोबारा आपको जाना है तो आप इस पे क्लिक करके दोबारा आप जा सकते हो। एक और ऑप्शन है, अगर आपको मल्टीपल मॉडल्स एक ही बार में कट करने हैं जितने कि आपकी शीट पे एडजस्ट हो जाए, तो आप यहाँ से पेन फेस को ऑफ कर दोगे। और जैसे मैंने अभी एक वन प्लस का कर रखा है, आप चाहो इसके साथ एक सैमसंग का आप इंपोर्ट कर सकते हो। इसको हम -90 यहाँ से इसको रोटेट कर सकते हैं। तो ये भी आपका ओपन हो गया। इसके साथ आप चाहो कि कुछ और भी मुझे किसी और भी ब्रांड का करना है ऐड, आईफ़ोन का करना है जैसे, इसको भी इंपोर्ट कर लेते हैं, तो ये भी आपका इंपोर्ट हो जाएगा। तो इस टाइप से आप इसको मल्टीपल इंपोर्ट कर सकते हो, यहाँ पे जो पेन फेस का ऑप्शन है उसको डिसेबल करके। अब यहाँ पे कुछ ऑप्शंस देख लेते हैं, जैसे कुछ इंपोर्ट करना है आपने, जैसे एनग्रेविंग के लिए आप उसको इंपोर्ट कर सकते हो। जैसे मैं ये एप्पल का लोगो करना चाहूँ, ये आप इन इंपोर्ट हो गया है। एनग्रेविंग के लिए हम सजेस्ट करते हैं कि आप जेपेग फाइल लेके आओ जो पूरी फिल हो, या फिर आप फोटो भी वैसे एनग्रेव कर सकते हो वुडन पे। तो जेपेग फाइल से क्या होता है कि जब आप कटिंग की कमांड देते हैं तो आपकी जो एनग्रेविंग वाली शेप है वो कट नहीं होगी। अगर आप यहीं से जैसे यहाँ पे आपका, आप ये पेंट बकेट पे क्लिक करोगे तो आपको काफ़ी सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे लेफ्ट साइड में। जैसे आप देख सकते हो यहाँ रेक्टेंगल ड्रॉ कर सकते हो आप, सर्कल ड्रॉ कर सकते हो, टेक्स्ट टाइप कर सकते हो। तो यहाँ से अगर आप कोई टेक्स्ट टाइप करते हो तो क्या होगा कि वो वेक्टर में होगा, जिसकी वजह से अगर आप एनग्रेविंग के बाद उसको कमांड दोगे, मान लो आपने ये टेक्स्ट लिया, यहाँ पे मैंने इस पे लिख दिया यहाँ पे बेस्ट सर्विसेज, और जस्ट एंटर क्लिक करना है। तो ये आप इसकी हाइट और विड्थ वो यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो। जैसे अभी 40 है, मैं हाइट इसको 10 प्लस कर देता हूँ, यहाँ से मैं इसको 60 कर देता हूँ। तो ऐसे मैं एडजस्ट कर सकता हूँ। अब मान लो मुझे ये बेस्ट सर्विसेज बैक पे एनग्रेव चाहिए, चाहे वो आपकी स्किन है या फिर आप कुछ एक्रेलिक का करना चाहते हो। तो अगर आप इसको अभी आप एनग्रेविंग की कमांड के बाद इसको कटिंग की जब कमांड दोगे तो आपका ये बेस्ट सर्विसेज भी कट हो जाएगा। लेकिन अगर इसी फाइल को आप जेपीजी में बना के लेके आते तो वो नहीं होता। तो इसलिए हम सजेस्ट करेंगे कि आप जो एनग्रेविंग करते हो वो जेपेग फाइल लेके आओ, उसके थ्रू करो। इसको मैं अभी फिलहाल डिलीट कर देता हूँ। और ऑप्शंस देख लेते हैं यहाँ पे, जैसे कि आपका यहाँ पे जूम आउट जूम इन का ऑप्शन है। अंडू के लिए आपके पास यहाँ पे ये ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। रीडू के लिए ये है। और इसके अलावा यहाँ पे आपके पास मिरर का ऑप्शन है, जिस किसी भी डिज़ाइन को आपको मिरर करना है मिरर कर सकते हो, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल। ये -90 +90 का ऑप्शन है आपके लिए पास, जिससे आप इसको रोटेट कर सकते हो। इसके बाद आपने जो कमांड देनी है, वो आपको कमांड देने का ऑप्शन आपको यहाँ से मिलेगा, आउटपुट टू मशीन। यहाँ पे आपका ये एक विंडो ओपन हो जाती है। उसके बाद आप जैसे ये विंडो आपको दे रखी है कि आप यहाँ से डिसाइड कर सके कि आपने जो कटिंग की कमांड है वो कहाँ से स्टार्ट हो। जैसे आप यहाँ से करना चाहते हैं यहाँ से, तो वो आप इसके थ्रू कर सकते हैं। कमांड देने के लिए यहाँ पे आपका आउटपुट का ऑप्शन दे रखा है। इसके अलावा यहाँ पे नीचे 2 ऑप्शंस है, एनग्रेव और आउटलाइन। आउटलाइन आपका कटिंग के लिए है और एनग्रेव आपका प्रिंटिंग के लिए है, एनग्रेविंग के लिए है। और यहाँ पे एनग्रेव के ना आगे आपको एक स्पीड देखने को मिलती है, एनग्रेविंग की स्पीड है। ये पावर एनग्रेविंग की पावर है, और कट आपकी कटिंग की जो स्पीड है, और पावर 2 आपकी कटिंग की पावर है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मेरे पास पेज पे यहाँ पे 3-4
डिज़ाइन है लेकिन यहाँ पे सिर्फ़ एक ही शो कर रहा है। उसका रीज़न ये है कि जो डिज़ाइन आपका यहाँ पे सेलेक्टेड होगा, वही यहाँ पे शो करेगा। जैसे मान लो मैं ये वाला पूरा डिज़ाइन इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो अब यहाँ पे ये सिर्फ़ ये डिज़ाइन शो करेगा। इसके अलावा मैं अगर इसको पूरा डिज़ाइन जो है सारे पेजेज़ पे जितने हैं सबको सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो यहाँ पे ये सारे शो करेगा और वर्क भी सिर्फ़ उन्हीं पे ही करेगा। जैसे अब मान लो ये मैंने डिज़ाइन ले लिया जिसमें एनग्रेविंग प्लस कटिंग दोनों चीज़ें हैं। अब जैसे फर्स्ट यहाँ पे एनग्रेविंग और कटिंग दोनों ऑप्शन है, इसको मैं सेपरेटली भी यूज़ कर सकता हूँ। जैसे मैंने फर्स्ट इसको एनग्रेव कर लिया, एनग्रेव में जो स्पीड रहेगी वो आपकी 30 टू 35, 40 आप रख सकते हो। मान लो आपका डिज़ाइन जो है एनग्रेविंग का वो काफ़ी छोटा है, तो आप इसको 40 तक लेके जा सकते हो। सजेस्ट यही करेंगे कि 30 टू 35 रखो और अगर डिज़ाइन आपका पूरे पेज पे आ जाता है एनग्रेविंग का, तो आप जो ये एनग्रेविंग की स्पीड है इसको डिफ़ॉल्ट रखोगे 25 और उसके बाद जो पावर है एनग्रेविंग की, ये आप जितनी ज़्यादा रखोगे उतनी जो डीप में एनग्रेविंग होगी और डार्क एनग्रेविंग होगी। और इसके अपोज़िट अगर आप इसको पावर को कम कर दोगे तो आपकी जो एनग्रेविंग है वो लाइट होगी। जैसे कि आपकी पतली-सी कोई स्किन है मोबाइल की, उसपे आप एनग्रेव करना चाहते हो, तो आपकी जो पावर है वो काफ़ी कम रहेगी, जैसे कि 11 या 12 और जो स्पीड है वो थोड़ी ज़्यादा रहेगी। इसके अलावा यहाँ पे जैसे कटिंग का ऑप्शन है, कटिंग में आपका ये स्पीड है और कट इसके नीचे पावर है। जब आप बैक स्किन कट करते हो तो ये आपने डिफ़ॉल्ट रखनी है। और इसके अलावा जैसे आप एमडीएफ या एक्रेलिक कट करते हो तो क्या करना है आपने जो कटिंग की जो आपकी ये स्पीड है इसको आपने 10 रखना है और जो पावर है वो आपकी डिपेंड करती है कि आपका मटेरियल कितने एमएम का है या कितना थिक है या कितना स्ट्रॉन्ग है। तो ये चीज़ आपको एक बार खुद अपने मटेरियल पे भी चेक करनी पड़ेगी। वैसे एक्रेलिक या वुडन में अगर जैसे आपका 1 एमएम का है तो आपको 20 पावर रखनी पड़ती है और जैसे-जैसे आपका थिकनेस बढ़ती है जैसे 2 एमएम या 3 एमएम है, तो यहाँ पे पावर 25 टू 30 होगी। ऐसे करके ऊपर जितना आपका बढ़ता जाएगा उतनी आप पावर बढ़ा सकते हो। 50 से ऊपर आपको पावर नहीं लेके जानी है मशीन की, उससे आपकी जो लेज़र ट्यूब है, उसके जो लाइफ़ है वो कम हो सकती है या फिर डैमेज भी हो सकती है। तो 50 से ऊपर आपको पावर नहीं लेके जानी है अपनी लेज़र ट्यूब की। तो ये कुछ ऑप्शंस हैं बेसिक जो आपको यूज़ करने हैं अपनी कटिंग और एनग्रेविंग के लिए। इसके अलावा जैसे आप चाहते हो कि ये डिज़ाइन जो मैंने अभी इंपोर्ट किया है जिसमें कट आपका कटिंग का भी डिज़ाइन है और एनग्रेविंग भी है। तो इसको मेरे को साथ में करना है तो मैं यहाँ पे इस पे क्लिक कर दूँगा। ये एक ऑप्शन है और आपको फर्स्ट ऑप्शन पे चेक इन करना है इस पे। ये फर्स्ट ऑप्शन आपका है कटिंग प्लस एनग्रेविंग साथ में करने के लिए। तो आप आउटपुट पे क्लिक करोगे तो क्या होगा जो आपने कटिंग और एनग्रेविंग की पावर और स्पीड सेलेक्ट किया पहले वो उसके अकॉर्डिंग पहले सिर्फ एनग्रेविंग करेगा, उसके बाद कटिंग करेगा आपकी आउटलाइन की। तो ये कुछ बेसिक ऑप्शन है। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ इसके एडवांस ऑप्शन देखेंगे।